6 जुलाई को कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है। आसिम मुनीर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उनकी सदारत में ये इजलास हुआ है और उसमें कोर कमांडर्स ने शदीद कंसर्न का इज़हार किया है इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी बंद किया हुआ है। ये पानी बंद किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, जो कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और इसको एन एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाता है। इसलिए कोर कमांडर्स ने इंडिया के को वार्निंग दी है कि आप बाज आ जाएं, वरना हमारे पास इसका एक ही हल है और वो ये है कि दोबारा से जंग होगी। इस हवाले से मैं इंडिया को बताता चलूँ कि पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोजीशन में है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहा है। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट पहले ही चाइना में हैं और वो J-35 एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं और J-35 एयरक्राफ्ट जो है ये जनरेशन 5 हैं और पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री डेवलपमेंट होगी। और ये J-35 एयरक्राफ्ट जो है ये एक्सपेक्टेड हैं कि इस साल के आखिर में पाकिस्तान भी पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने 2025 और 2026 में 6 मसनूई सैयारे भी स्पेस में छोड़े हैं और उसमें से एक जो सैयारा है वो इंडिया पे फोकस किया है और इंडिया पे लगातार नज़र रखे हुए है और इंडिया को सर्वेलेंस कर रहा है कि इस हवाले से पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर विजिलेंट है और इंडिया की हर एक्टिविटी से बाखबर है। तो पाकिस्तान को इसलिए भी कंसर्न है इंडस वाटर ट्रीटी के बंद होने पे कि एक तो पाकिस्तानी दरियाओं का पानी बंद हो रहा है, दूसरा चनाब रिवर के ऊपर इंडिया बहुत से जो नए डैम बना रहा है और उससे हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के प्लान कर रहा है। उससे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन जो हैं उनके लिए ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा। दूसरी बात यह है कि और भी आपको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से भी शदीद तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। फिर पानी इंडिया उसने बंद किया हुआ है पाकिस्तान का। और तीसरी बात यह है कि इस साल की जो प्रेडिक्शन की गई है 2026 के लिए, वो ये की गई है कि 2025 के मुकाबले में इस साल 22% बारिशें ज़्यादा होंगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान में फ्लड्स आएंगे तो क़यामत भी होगी और लोगों का नुकसान भी होगा। और ऑलरेडी हमने देखा कि जिस तरह 2022 में जो फ्लड आए थे उसमें पाकिस्तान का जो नुकसान था वो $30 बिलियन क्रॉस कर गया था। तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में इन तमाम नुकसानात का मुताबिल नहीं हो सकता। दूसरी बात, भारत को हम फिर तंबीह कर रहे हैं कि भारत ने 12 एटमी हथियार ऑपरेशनल कर दिए हैं और उनको पाकिस्तान की तरफ फोकस कर दिया है। ये भी गलत है क्योंकि जो एटमी हथियार हैं वो ऑपरेशनल नहीं रखे जाते, वो सेपरेट रखे जाते हैं। और ऑपरेशन करने का मतलब ये है कि आप जंग की तैयारी में हैं और किसी भी वक्त आप अटैक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इसलिए इंडिया को वार्न करता है कि हम इंडिया की हर एक्टिविटी से हम बाखबर हैं और हम उससे निपटना जानते हैं। कोर कमांडर्स ने ये तशवीश का इज़हार किया कि पाकिस्तान के लिए वाटर का इशू एक शदीद इंटरनल सिक्योरिटी इशू है और इस हवाले से इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए और पाकिस्तान का पानी खोल देना चाहिए। इसी में दोनों मुल्कों की बका है, इसी में ख़ित्ते की बका है, वरना पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कोई भी पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे मैं एक पैगाम मोहब्बत कन्वे कर रहा हूँ इंडियंस के लिए। पैगाम मोहब्बत ये है कि मिलिट्री सॉल्यूशन जो है वो हमारे झगड़ों का हल नहीं है और हमें मुज़ाकरात की टेबल पे ही आना होगा, प्यार मोहब्बत से ही बात करनी होगी, टेबल पे बैठना होगा और इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना होगा। अगर ये पैगाम मोहब्बत आपको समझ में नहीं आता तो फिर जान लीजिए पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान ने सिंदूर ऑपरेशन मई 2025 में किया कि पाकिस्तान ने इंडिया को नाको चने चबवा दिए। और पाकिस्तान की अभी जो मैंने J-35 के हवाले से और मसनूई सैयारों के हवाले से मैंने जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का इज़हार किया है, ये इंडिया को बावर कराता चलूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इंडिया को चाहिए कि टेबल पे आ जाए
اور انڈس واٹر ٹریٹی کو فالو کرے اور ہمارا پانی کھول دے اور اس خطے کو پرامن بنانے کی کوشش کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔